आज की क्लास का विषय है पंवार राजवंश। राजा पृथ्वीपति शाह, मुगल शहजादे सुलेमान सिको का आगमन, औरंगजेब का राजनीतिक षड्यंत्र, मेदिनी शाह का राजद्रोह और चित्रकार मोलाराम के पूर्वजों का आगमन। आज हम ये पढ़ेंगे। रानी कर्णावती के संरक्षण के बाद उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह 1631 से 1664 स्वतंत्र रूप से गढ़वाल का राजा बना। इसके शासनकाल में दिल्ली और श्रीनगर के रिश्ते एक बेहद संवेदनशील और ऐतिहासिक दौर से गुजरे। तो अब आती है बात किसकी? पृथ्वीपति शाह की। उस टाइम पर वो तो छोटा था, अब ये बड़ा हो गया है। 1631 से 1664 और इसके काल में दिल्ली प्लस श्रीनगर के रिश्ते अच्छे थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें भारतीय इतिहास के सबसे बड़े गृह युद्ध को कड़ियों से जोड़ना होगा। गृह युद्ध जो चल रहा था उनकी कड़ियों को जोड़ना होगा। जब पृथ्वीपति शाह गढ़वाल पर शासन कर रहे थे तब दिल्ली में मुगल सम्राट शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके चारों बेटे थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शाहसुआ और मुराद। तो इन चारों भाइयों के बीच गद्दी के लिए उत्तराधिकार का भीषण युद्ध हुआ। 1657 से 1658 के बीच में शुरू हो गया। अब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सामूगढ़ के युद्ध और देवराई के युद्ध में हराकर मार डाला। किसको? उसका बड़े भाई था दारा शिकोह। किसने मारा? औरंगजेब ने। और दो छोटे भाई थे, शाहसुआ और मुराद, वो छोटे थे। तो दोनों भाइयों को उसने अपने बड़े भाई को मार दिया सामूगढ़ के युद्ध में और देवराई के युद्ध में हराकर मार डाला और खुद राजा बन गया। तो दिल्ली का राजा कौन बना फिर? औरंगजेब। दारा शिकोह का सबसे बड़ा और बेहद बुद्धिमान पुत्र शहजादा सुलेमान सिकोह अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली से भागा। उसने उत्तर भारत के कई राजाओं से मदद मांगी, लेकिन औरंगजेब के खौफ से किसी ने उसे शरण नहीं दी। सुलेमान सिकोह मई 1658 में गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के दरबार में पहुंचा। पंवार राजा ने शरणागत की रक्षा के राजपूत धर्म का पालन करते हुए औरंगजेब की दुश्मनी मोल ले ली और सुलेमान सिकोह को श्रीनगर में भव्य और सुरक्षित शरण दी। तो इसके दरबार में कौन आया? 1658 ईस्वी में सुलेमान सिकोह। आप लिख सकते हैं कहानी के तौर पे, मैंने आपको बता दिया। दरबार में शरण लेने आया। क्यों? मुगल काल में क्या हो रहा था? उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी। तो औरंगजेब ने दारा शिकोह को मारा। का बेटा सुलेमान सिकोह कहाँ पहुंचा? यहाँ पहुंचा। ठीक है। तो जब कहीं से नहीं हुआ तो गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह के पास आया 1658 में। तो उसने शरण दे दी पृथ्वीपति शाह ने। औरंगजेब सुलेमान सिकोह के गढ़वाल में होने के बेहद परेशान था। उसने कहा कि वो वहाँ पे गया क्यों? क्योंकि जब तक सुलेमान जिंदा था औरंगजेब की गद्दी सुरक्षित नहीं थी। वो सबको मारना चाहता था कि वो सुरक्षित है। औरंगजेब ने पृथ्वीपति शाह पर दबाव डाला, लेकिन राजा ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे। तब औरंगजेब ने कूटनीति और लालच का सहारा लिया। अब हुआ क्या कि जो मेदिनी शाह का
मेदिनी शाह में पृथ्वीपति शाह का पुत्र था मेदिनी शाह। इसका पुत्र मेदिनी शाह, इसका पुत्र था मेदिनी शाह। तो इसने क्या किया कि मेदिनी शाह ने सुलेमान सिकों के भोजन में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे धोखे से गिरफ्तार कर लिया। भोजन में विषैला पदार्थ मिलाया, तत्व मिलाया, वह सुलेमान को गिरफ्तार कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह औरंगजेब के बिछाए जाल में फंस गया। उसे दिल्ली की सत्ता का लालच और औरंगजेब के आक्रमण का डर था। उसने अपने पिता पृथ्वीपति शाह के आदेशों के खिलाफ जाकर एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। यही था वो। तो उसे धोखे से गिरफ्तार कर लिया और औरंगजेब के पुत्र जय सिंह या राम सिंह के हवाले कर दिया। और जय सिंह यानी औरंगजेब के पुत्र के हवाले कर दिया। औरंगजेब ने सुलेमान सिकों को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। यहाँ उसे पोस्त यानी अफीम का धीमा जहर देकर मार डाला। अब पृथ्वीपति को पता चला। राजा पृथ्वीपति शाह ने अपने बेटे के इस राजद्रोह और शरणागत के साथ किए गए धोखे से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने मेदिनी शाह को देश निकाला कर दिया। मेदिनी शाह की हरकत देखकर देश निकाला कर दिया और उसका मुंह देखने से भी मना कर दिया। मेदिनी शाह दिल्ली भाग गया और राजा बनने से पहले ही वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब यह एक ऐसा माइक्रो फैक्ट है जो उत्तराखंड की कला और संस्कृति की रीढ़ है। इसे बहुत ध्यान से समझें। जब सुलेमान सिको 1658 में दिल्ली से गढ़वाल आया था तो वह अपने साथ अपने दरबार के दो बहुत प्रसिद्ध हिंदू चित्रकारों को भी लाया था। तो यहीं से सुलेमान सिको के साथ दो चित्रकार भी आए, ठीक है, जिनका नाम था श्यामदास और हरदास। सुलेमान सिको की गिरफ्तारी के बाद ये दोनों चित्रकार गढ़वाल में दरबार में ही रुक गए। पृथ्वीपति शाह ने इन्हें संरक्षण दिया और इन्हें तंवर यानी तनख्वाह वेतन जागीर दी। इसी वंश परंपरा में आगे चलकर गढ़वाल शैली के सबसे महान चित्रकार और कवि मोलाराम तोमर का जन्म हुआ। यानी गढ़वाल चित्रकला शैली की शुरुआत इसी मुगल संकट की देन थी। ठीक है, तो आगे चलकर श्यामदास, हरदास और सबसे महान चित्रकार बने मोलाराम तोमर। अब इन सारे क्वेश्चन से पिछले कई सालों में बहुत सारे प्रश्न बने, जैसे सुलेमान सिको ने किस परमार राजा के दरबार में शरण ली थी? पृथ्वीपति शाह की। सुलेमान सिको को औरंगजेब को किसने सौंपा था? मेदिनी शाह ने। और मोलाराम के पूर्वज किसके साथ गढ़वाल आए थे? तो ये पिछले 10 सालों में UKSSC समीक्षा अधिकारी RO, ARO और PCS एग्जाम में 22 से अधिक बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये पूरे गढ़वाल इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब नए पैटर्न में क्या पूछ सकता है कि मुगल शहजादे सुलेमान सिको और गढ़वाल दरबार के राजनीतिक संबंधों के संदर्भ में विचार कीजिए। अब 3 वो स्टेटमेंट देगा कि सुलेमान सिको मुगल सम्राट औरंगजेब का सगा बेटा था जो अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करके पहाड़ों में आया था। राजा पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने अपने पिता के सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर सुलेमान सिको को मुगलों के हवाले कर दिया। सुलेमान सिको के साथ ही गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम के पूर्वज मेदिनी शाह ने 1624 में गढ़वाल में
श्रीनगर आए थे। तो इनमें 3 स्टेटमेंट हैं, इनमें से आपको सही चुनना है। तो परीक्षक ने जो पहला कथन दिया है कि सुलेमान शिकोह औरंगजेब का बेटा नहीं था, वो बल्कि औरंगजेब के बड़े भाई दारा शिकोह का बेटा था, यानी औरंगजेब का भतीजा था। तो कॉन्सेप्ट की गहरी पकड़ रखने वाला छात्र इसे मुगल वंशावली के झूठ को पकड़ पाएगा। तो इस काल के दौरान सुरक्षा और शरणार्थियों के प्रबंधन के कारण कुछ विशिष्ट पद और कुछ कर व्यवस्थाएं सामने आई, तो वो हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो वो क्या थे? पृथ्वीपति शाह का कालीन जो प्रशासनिक शब्दावली थी वो हम पढ़ते हैं। प्रशासनिक शब्दावली किसके काल की? पृथ्वीपति शाह के। पृथ्वीपति शाह के काल की क्या थी? हैरिका। हैरिका मतलब क्या था? हैरिका औरंगजेब के जासूसों और सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पृथ्वीपति शाह ने सीमाओं पर विशेष गुप्तचर, यानी सीमाओं पर विशेष गुप्तचर की तैनाती की थी, जिन्हें अभिलेखों में हैरिका कहा गया है। अब दूसरा आता है वजीर या मुख्तार। वजीर मुख्तार क्या थे? राजा के बाद प्रशासनिक कार्यों को देखने वाला। राजा के बाद प्रशासनिक काम को देखने वाला, प्रशासनिक कार्य देखने वाला सर्वोच्च अधिकारी, ऑफिसर। पृथ्वीपति शाह के समय इस पद पर सरोला ब्राह्मणों और स्थानीय नेकियों की मजबूत पकड़ थी। ठीक है, अब इस काल में जागीर व्यवस्था भी थी। तो जागीर व्यवस्था क्या थी? जागीर व्यवस्था में सबसे पहला आता है जागीर। राजा द्वारा वीरों चित्रकारों जैसे श्यामदास को या धार्मिक गुरुओं को दी जाने वाली मुक्त कर भूमि, यानी वीरों चित्रकारों को दी जाने वाली मुक्त कर भूमि। ठीक है, दूसरा था मेजबानी दस्तूर। अब ये क्या था? दिल्ली से आए शाही मेहमानों जैसे सुलेमान शिकोह और उनके 300 सैनिकों के दल के भोजन और ठहरने के भारी खर्च को उठाने के लिए गढ़वाल के बड़े व्यापारियों और ठेकेदारों पर लगाया गया एक अस्थायी कर था, मतलब ये परमानेंट नहीं था। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन कि पंवार शासक पृथ्वीपति शाह के काल की प्रशासनिक और सांस्कृतिक शब्दावलियों के संबंध में विचार कीजिए। जैसे हैरिका दे सकता है कि मुगल साम्राज्य की गतिविधियों पर नजर रखने वाले विशेष गढ़वाली गुप्तचर, या श्यामदास या हरदास के हैं। सुलेमान शिकोह के साथ आए चित्रकार जो गढ़वाल चित्रकला के आदि पुरुष बने। मेदिनी शाह क्या है? पृथ्वी शाह के वफादार सेनापति जिन्होंने सुलेमान शिकोह की रक्षा हेतु प्राण दिए। तो इस तरीके से पूछ सकता है, तो आपको सही ढंग से इसे समझना होगा और फिर करेक्ट करना होगा। तो क्विक रिकैप करते हैं। राजा पृथ्वीपति शाह 1631 से 1664 ईस्वी रानी कर्णावती का पुत्र था और 1658 में श्रीनगर दरबार में शरण ली। किसने? सुलेमान शिकोह ने। दारा शिकोह का कनेक्शन क्या? सुलेमान शिकोह द्वारा दारा शिकोह का पुत्र और औरंगजेब का भतीजा था ये। 1660 में सुलेमान शिकोह को धोखे से पकड़कर मुगलों को सौंपा। किसने? मेदिनी शाह। और पिता का दंड क्या था? पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह को राज्य से निष्कासित करके देश निकाला कर दिया है। और श्यामदास और हरदास नामक चित्रकार सुलेमान के साथ गढ़वाल आए, जिससे गढ़वाल शिले की नींव पड़ी। हैरिका क्या है? चंद और पंवार काल के विशिष्ट गुप्तचर थे ये। तो पृथ्वीपति शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल की गद्दी पर उनका पोता बैठा, जिसका नाम था राजा फतेहपति शाह, जिसे गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है और जिसके दरबार में अकबर की तरह नवरत्न सुशोभित थे। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।